मोहतरम हजरात, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मादरजाद वली हैं। ये कहना सिर्फ मेरा ही नहीं है बल्कि तमाम औलिया किराम और तमाम उलमाए किराम का ये इत्तिफाक है कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मादरजाद वली हैं। चुनाचे विलादत के बाद ही हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये करामत जाहिर हुई कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु रमज़ानुल मुबारक में तुलुए फज्र से गुरूब आफ्ताब तक कभी भी दूध नहीं पीते थे। और ये करामत इस कदर मशहूर हुई कि अतराफ गिलान में हर तरफ ये चर्चा था कि सादात के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमज़ान में दिन भर दूध नहीं पीता है। मोहतरम हजरात, बचपन में आम तौर पर बच्चे खेल कूद के शौकीन हुआ करते हैं। आज हम अपने मुआशरा में देखें, अपने समाज में देखें कि आज हमारे समाज के बच्चे, हमारे मुआशरे के बच्चे खेल कूद के कितने शौकीन हैं और खेल कूद में कितने मसरूफ़ हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की क्या शान है कि हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन ही से खेल कूद से दूर रहा और शायद के कुदरत इलाही को ये मंजूर नहीं था कि आसमान कुतबियत का ये रोशन सितारा खेल कूद में मारा फिरे। इसलिए आप रदी अल्लाह ताला अन्हु लड़कपन ही से लहो लाब से मुतनफ़िर और दूर रहे हैं। आपने खुद अपने बचपन की कैफियत बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि मैं जब भी बच्चों के साथ खेलने का इरादा करता था तो मैं सुनता था कि कोई कहने वाला ये कह रहा है, गैब से ये आवाज़ आ रही है कि ऐ बरकत वाले मेरी तरफ आ, ऐ बरकत वाले मेरी तरफ आ। इसी आवाज़ को सुनकर मैं डर जाता था और मैं खेल कूद से दूर रहा करता था। इसीलिए जमीलुल कादरी बरेलवी ने क्या ही खूब फरमाया, रहे पाबंदे अहकाम शरीयत इब्तदा ही से, न छूटा शीर खारी में भी रोज़ा गौसे आज़म का, इलैया या मुबारक आती थी आवाज़ खिलवत में, ये दरबारे इलाही में है रुतबा गौसे आज़म का। मोहतरम हजरात, एक मरतबा हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने पूछा कि हुजूर आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ? तो हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 10 बरस की उम्र में जब मैं मकतब जाया करता था, मकतब में पढ़ने जाया करता था, तो एक गैब से आवाज़ आती थी जिस आवाज़ को मकतब के तमाम बच्चे और मेरे तमाम असातिज़ा भी सुनते थे। वो आवाज़ ये है, इफ्सहू लिवलिय्यिल्लाह, यानी अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो, अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो। इसी आवाज़ को सुनकर मुझे पता चला कि मैं अल्लाह का वली हूँ। मोहतरम हजरात, हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन ही के ज़माने में हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर से शफ़क़त पेदरी का साया उठ गया और आप और आपके छोटे भाई अबू अहमद अब्दुल्लाह की परवरिश और तालीम और तरबियत का इंतज़ाम आपकी वालिदा माजिदा ही ने फरमाया। अबू अहमद अब्दुल्लाह तो आलम शबाब ही में, जवानी ही में रहलत फरमा गए, इंतकाल फरमा गए, लेकिन आप रदी अल्लाह ताला अन्हु 18 साल की उम्र तक गिलान ही में मुख्तलिफ दरसगाहों के असातिज़ा से इल्म हासिल फरमाते रहे। 7 बरस की उम्र में हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था, फिर उलूम अरबिया की तहसील में मशगूल हो गए। मोहतरम हजरात, हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु 18 बरस की उम्र में अपनी वालिदा माजिदा से इजाज़त लेकर तहसील इल्म के लिए सफ़र फरमाया और गिलान से 400 मील से जायद का सफ़र तय फरमा कर 488 हिजरी में बगदाद तशरीफ ले गए। इसी सफ़र में डाकुओं का मशहूर वाक़या दरपेश हुआ। वाक़या कुछ इस तरह है कि जब हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का काफ़िला हमदान से आगे बढ़ा था तो डाकुओं ने एकदम हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के काफ़िला पर हमला करके सारे काफ़िला को लूट लिया। एक रहज़न आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी आकर कहने लगा कि मियाँ साहबजादे, तुम्हारे पास भी कुछ है? तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, मेरे पास 40 दीनार है जो मेरी आस्तीन में सिले हुए हैं। डाकुओं ने गुस्से से कहा कि ओ साहबजादे, हमसे मजाक मत करो, हम डाकू हैं। आपने फरमाया कि मैं मजाक नहीं करता, बल्कि सचमुच मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकुओं के सरदार ने आपकी तलाश ली तो हैरान रह गया कि वाकई आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की आस्तीन में 40 दीनार निकल पड़े। डाकुओं के सरदार ने कहा
کہ او میاں صاحبزادے، سب لوگ تو ہم ڈاکوؤں سے اپنی دولت کو چھپاتے ہیں اور تم نے بلا کسی سختی کے اپنی دولت کو ظاہر کر دیا، آخر اس کا راز کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا راز یہ ہے کہ گھر سے چلتے وقت میری مقدس ماں نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی اور مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ بیٹا تم کبھی بھی کسی بھی حال میں جھوٹ مت بولنا، اسی لیے میں ہرگز کبھی اپنی والدہ ماجدہ کی وصیت اور ان کے عہد کو فراموش نہیں کر سکتا۔ ڈاکوؤں کا سردار آپ کی اس صدق بیانی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایک آہ کھینچ کر بولا کہ ہائے افسوس میاں صاحبزادے، تم اپنے ماں کے فرمان اور اس کے عہد و پیمان کو نہیں توڑ سکتے، مگر میں کتنا بد نصیب ہوں کہ سالہ سال اپنے خالق و مالک کے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور صدق دل سے تائب ہو گیا۔ ڈاکوؤں نے اپنے سردار کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ جب تم رہزنی میں ہمارے سردار تھے، چوری اور ڈکیتی کرنے میں ہمارے سردار تھے، تو اب تم توبہ میں بھی ہمارے سردار ہو۔ چنانچہ تمام ڈاکوؤں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دست اقدس پر توبہ کر کے قافلہ والوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور سب کے سب عبادت و ریاضت میں مشغول ہو کر اپنے دور کے بہترین صالحین ہو گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہاتھ پر توبہ کرنے والوں میں سے یہ سب سے پہلا گروہ تھا جنہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کیا۔